बात ऑगस्टा वेस्टलैंड के किकबैक की करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने देश में देखा होगा, एक समय एक बहुत बड़ी पेंट कंपनी होती थी, जेनसन निकोलसन। उनका एक बैनर देश भर में लगा होता था, वेनेवर यू सी कलर थिंक ऑफ अस। जब भी रंगों को देखो, हमारे बारे में सोचो। इसको थोड़ा मैं बदल के रखना चाहता हूं, वेनेवर यू थिंक ऑफ किकबैक in a military deal of defense, think of some Congress leaders. आजादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्डसर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। इसको ऐसे पुटअप करें, नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। अब जो राजीव सक्सेना का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको 3-4 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं और उस पर सवाल भी करूंगा, लेकिन इसको देश के सामने और लाना जरूरी है। सक्सेना टोल्ड ईडी that these payoffs for the benefit of political leaders and bureaucrats who were in a position of influencing the decision at that point in time. ये किकबैक ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को दिए गए थे जो उस समय निर्णय कंपनी के पक्ष में करा सके कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। उसके बाद आप दूसरा सुने, Saxena's interrogation focuses on financial transaction of two other key Augusta Westland also accused defense dealer Susheshan Mohan Gupta and former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nathan Ratulpuri. अब देखिए, एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। Saxena alleges that name dropping by Gupta and Khaitan was legendary. They frequently dropped names of leading political figures in their conversation with a view to impress upon their influence in the corridors of power. They often mentioned the names of Salman Khurshid and Kamal Uncle, which I deduce was reference to Kamal Nath. और देखिए आप, during my meetings with Susheshan Mohan Gupta and Gautam Khaitan, they often mention political beneficiaries in India. The name AP was mentioned by them and was a reference to Ahmad Patel. Ahmad Patel अभी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं। मेरी प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ हो जाएं, शुभकामना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वो कांग्रेस पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो निर्णय करवाने में सक्षम थे। उसके बाद एक और रोचक कहानी मैं बताना चाहता हूं, जहां पर एक और नाम आता है और वो नाम भी आपके यस श्रीमान सलमान खुर्शीद का था। अब मैं समय के कारण उसको पढ़ नहीं रहा हूं। उसने सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया है और सलमान खुर्शीद ने ये कहा है कि मैं उनको नहीं जानता हूं, उनके पिताजी से हमारे अच्छे संबंध हैं। वो इसमें रिकॉर्ड पर है और ये इसमें भी आराम से कोटेड है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लीजिए मैं पढ़ देता हूं। सक्सेना alleged that name dropping by Gupta and Khaitan was legendary. Frequently dropped names of leading political figures. They often mentioned the names of Salman Khurshid and Kamal Uncle. उसने लिया। अब सलमान खुर्शीद ने जो कहा है वो भी इसमें कोटेड है
जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं सुशेषन मोहन गुप्ता, हाँ ये देखिए, when contacted, Khurshid said, I am surprised that my name has cropped up as a part of Augusta Westland investigation. Dev Mohan Gupta, the father of Sushen Mohan Gupta, is a close family friend and I am his well-wisher. कुछ सवाल उठाने के पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। टोटल किकबैक है इसमें 70 मिलियन यूरोज। द टोटल किकबैक्स इन ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर ब्राइबरी केस इज 70 मिलियन। और जैसा मैंने बताया, क्रिश्चियन मिशेल और हश्के ने किया। आपको याद होगा, एक हश्के हुआ करते थे, उन्होंने एक डायरी लिखी हुई थी, उस डायरी में एपी का भी नाम था और FAM भी था। तो एपी तो क्लियर हो गया है, देश जानना चाहता है कि FAM का मतलब क्या है। इज इट ए फैमिली? इफ इट इज ए फैमिली, हुज फैमिली? ये देश जरूर जानना चाहता है और बीजेपी की ओर से हम भी आग्रह करते हैं कि ये विषय सामने आना चाहिए कि अगर एपी का अहमद पटेल इंट्रोगेशन में क्लियर हो गया, जो हश्के के डायरी में था, तो वहां एक FAM भी है, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो ये 70 मिलियन यूरो का ये कुल किकबैक है। अब आप 70 मिलियन यूरो कितना होता है आपको मालूम है? यूरो को आप जोड़ लीजिए भारत के तुलना में, देख लीजिए कितना हो जाता है। अच्छा, ये रातुलपुरी जो हैं कमलनाथ के भगिना, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, सावनाथ ट्रस्ट, SAVNNAT, सावना ट्रस्ट, सॉरी सावना NH, सावना ट्रस्ट। और उसमें 2 लोग उसके बेनिफिशियरी हैं उस ट्रस्ट के। कौन है? बकुलनाथ और नकुलनाथ। ये दोनों कौन है? कमलनाथ के सुपुत्र हैं। तो ये कहानी जो है अपने आप में बहुत क्लियर है कि क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, बार बार मैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं मानूंगा, ये सब कॉम्प्लेन में लिखा हुआ है। अब मुझे एक सवाल करना है, एक क्या कई सवाल करने हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम आया है, उन नेताओं के बारे में बहुत गंभीर स्टेटमेंट एक्यूज ने दिए हैं। ये सब कोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं, जो ईडी ने कंप्लेंट फाइल किया है, चार्जशीट फाइल किया है। ट्रायल तो अपना चलेगा, लेकिन ये गंभीर पॉलिटिकल सवाल है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का किकबैक के रिसिपिएंट के रूप में नाम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को कुछ कहना है कि खामोश रहना है? दूसरी बात हमें कहनी है, फिर आऊंगा, whenever you see color, think of us। ऐसा क्या है कि जब भी किसी डिफेंस डील की चर्चा करिए तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम आना ही है और वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। व्हाई इज इट? क्या कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ ये मजाक करती है? चाहे वो बोफोर्स हो या पुराने जीप स्कैंडल हो। आज भारत के जवानों के लिए आपको पता है कि एंटी राइफल जो होते हैं पूरे, उसको बोलते हैं, जो कवर करते हैं बॉडी में, हा? वो नहीं खरीदाया था, वो हमारी सरकार ने खरीदा। और यहां पर वो हेलीकॉप्टर किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जो टॉप मोस्ट सुरक्षा में रहते हैं, उसमें भी किकबैक लिया गया। बीजेपी डिमांड्स कांग्रेस पार्टी नॉट टू मेंटेन ए साइलेंस। इस बार देश जगा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा को, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को, युवराज जी को, जिनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी कवायद चल रही है, वो देश को बताएं कि प्रामाणिक रूप से कोर्ट के सामने
इनके एक नहीं कई नेताओं का जिक्र आया है, इसके बारे में क्या कहना है?